अक्टूबर शुरू होते ही जंग का रुख बदलने लगा है। वर्ल्ड वॉर का सीन तैयार हो गया है। रूस और नेटो के बीच सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की भी अक्टूबर में रूस पर बड़ा काउंटर अटैक करना चाहते हैं और ऐसे में विश्व युद्ध का फ्रंट खुलता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि नेटो पुतिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए योजना बना रहा है। नेटो सारी तैयारी सीक्रेट तरीके से कर रहा है और एक तरफ यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं तो वहीं रूस को चारों तरफ से घेरने और उस पर हमले की रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन नेटो के हर कदम का पुतिन को भी पता है और इसीलिए पुतिन भी खामोश नहीं बैठे हैं। पुतिन भी अक्टूबर में नेटो को बड़ा सबक देना चाहते हैं। जंग के बीच गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले दिनों में बारूदी महाभूकंप ला सकता है। तो क्या यूक्रेन पर अंतिम प्रहार की तैयारी हो रही है? क्या पुतिन नेटो पर भीषण आघात की रणनीति बना रहे हैं? या फिर रूस पर जोरदार हमले की तैयारी हो रही है? जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस पर भीषण प्रहार करने के लिए नेटो ने बड़ी योजना बनाई है। नेटो ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को घेरने के लिए पोलैंड में नेटो की सीक्रेट मीटिंग हुई है। नेटो की ये मीटिंग इतने गुपचुप तरीके से हो रही है कि इसके बारे में पश्चिमी मीडिया को भी खबर नहीं दी गई। दावा किया जा रहा है कि नेटो की सीक्रेट मीटिंग में रूस पर हमले की रणनीति बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो रूस को ब्लैक सी में भी घेरने वाला है। इसके लिए नेटो ब्लैक सी में फ्लीट भेजने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। मतलब रूस और नेटो के बीच भीषण जंग के कई फ्रंट्स तैयार हो चुके हैं। तो क्या अक्टूबर में ही नेटो और रूस में सीधी जंग शुरू होने जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेटो हर स्तर पर रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। नेटो की गुप्त तैयारियों से पुतिन भड़के हुए हैं। पुतिन के गुस्से को बढ़ाने वाला संकेत नेटो ने हाल ही में तब दिया जब ब्रिटेन ने यूक्रेन में अपनी सेना को भेजने का फैसला किया। इस पर पुतिन के खास सहयोगी मेदवेदेव ने नेटो के सदस्य ब्रिटेन और जर्मनी को सीधी चेतावनी दे डाली है। मेदवेदेव ने आरोप लगाया कि पश्चिम के देश विश्व युद्ध चाहते हैं। यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। अगर नेटो के सैनिक यूक्रेन पहुंचे तो वर्ल्ड वॉर 3 को कोई नहीं रोक सकता। जर्मनी ने यूक्रेन को मिसाइलें भेजी तो जर्मन कारखानों पर रूसी हमले होंगे। मेदवेदेव का ये बयान ब्रिटेन के नए रक्षा मंत्री फ्रांस शेप्स के उस इंटरव्यू के बाद आया जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटिश नेवी भी ब्लैक सी में यूक्रेन की मदद करेगी। हालांकि बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश सैनिकों की यूक्रेन में तैनाती की संभावनाओं से इनकार कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन यूक्रेन में अपने सैनिकों को जरूर भेजेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में अपने सैनिकों को ना भेजने की बात करके रूस के साथ अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश की है। लेकिन ब्रिटिश रक्षा मंत्री की धमकी के बाद यह तनाव और बढ़ गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शेप्स ने कहा है कि ब्रिटिश मिसाइल से यूक्रेन में एक भी रूसी सैनिक सुरक्षित नहीं रहेगा। रूसी कब्जे वाले किसी भी इलाके में स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल की छूट होगी। रूस के पास स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कोई काट नहीं है। इसके अलावा पोलैंड में ब्रिटिश फाइटर जेट की तैनाती होगी। रूस
रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन के इस फैसले से हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रैंड शेफ्स के इस बयान से कि यूक्रेन के साथ ही सभी पश्चिमी देश खतरे में और यूक्रेन की जीत के लिए नेटो के सभी देशों को एकजुट होना होगा। इस बयान के आने के बाद ही रूस के खिलाफ नेटो के अगले रुख का संकेत मिल गया है। अब तक किसी भी नेटो देश ने रूस के खिलाफ खुलेआम इस तरह के कदम नहीं उठाए। अभी तक नेटो देश यूक्रेन को अप्रत्यक्ष तौर पर रूस के खिलाफ मदद करते रहे। लेकिन अब नेटो पुतिन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। जानकारों की माने तो नेटो ट्रेनिंग के बहाने यूक्रेन में अपने सैनिकों को लगातार पहुंचा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर रूस पर सीधा हमला किया जा सके। नेटो पहले से ही यूक्रेन को नए हथियार भेजने का ऐलान करके पुतिन के क्रोध को बढ़ा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें दे रहा है। जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल दे रहा है। यूक्रेन के पास स्टॉर्म शैडो मिसाइल पहले से है। लिथुआनिया में नेटो के एयरक्राफ्ट हाई अलर्ट मोड पर हैं। उधर यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो अमेरिकी ATACMS मिसाइलों, जर्मनी के टॉरस मिसाइलों और ब्रिटेन सिविल स्टॉर्म शैडो से क्रीमिया में बड़ी तबाही मचाने वाला है। अब ब्रिटेन ने पोलैंड को टाइफून विमान देने का ऐलान करके पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हर तरफ से रूस की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पिछले दिनों अमेरिका और नेटो देशों के टोही विमान क्रीमिया पर लगातार उड़ान भरते देखे गए थे। यही नहीं, रूस के आसपास न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती भी की जा रही है। बाल्टिक क्षेत्र में भी रूस के खिलाफ घेराबंदी हो रही है। नेटो के सर्विलांस प्लेन और ड्रोन ब्लैक सी और बाल्टिक में इस साल की शुरुआत से ही सक्रिय है। रूस बार बार कहता रहा है कि नेटो न सिर्फ यूक्रेन की मदद कर रहा है बल्कि रूस पर हो रहे हमलों में भी शामिल है। अब नेटो की नई कवायद और तैयारी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि नेटो रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।